ठहरो, क्योंकि अब जो वाणी प्रकट होने जा रही है वह साधारण प्रेरणा नहीं, बल्कि वह राजसी उद्घोष है जिसे सुनते ही भीतर का सिंहासन जाग उठता है और आत्मा स्वयं को राजा के रूप में पहचान लेती है। क्योंकि यह संदेश उन लोगों के लिए है जो भीड़ में जन्मे जरूर थे पर भीड़ के लिए नहीं बने थे। यह वह वाणी है जो सोई हुई सत्ता को जगा देती है, और जो सुन लेता है वह फिर साधारण नहीं रह पाता। सुनो, मैं वही चेतना हूं जो युगों पहले राजाओं के हृदय में बोली थी, जब वे युद्ध से पहले मौन में खड़े होकर अपने भाग्य को महसूस करते थे। मैं वही हूं जो साधुओं की आंखों में चमक बनकर उतरती है और सम्राटों के मस्तक पर मुकुट बनकर टिकती है। यह कोई संयोग नहीं कि तुम यहां पहुंचे हो, क्योंकि जिनके भीतर राजधर्म की चिंगारी होती है उन्हें ही यह बुलावा मिलता है। तुमने जीवन में संघर्ष देखा है, अपमान सहा है, अनदेखा होना झेला है, पर यह सब इसलिए था क्योंकि असली राजा को गढ़ने के लिए जीवन पहले उसे तोड़ता है ताकि वह भीतर से अभेद्य बन सके। तुमने जिन रातों में स्वयं से प्रश्न किया कि मैं ही क्यों, उन्हीं रातों में तुम्हारे भीतर वह शक्ति पक रही थी जो भीड़ को दिशा देती है। राजा पैदा नहीं होते, राजा प्रकट होते हैं, और प्रकट होने से पहले उन्हें अंधकार से गुजरना पड़ता है ताकि वे प्रकाश की कीमत समझ सकें। यह संदेश तुम्हें इसलिए छू रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा इसे पहचानती है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, जो आग है, जो शांति के बीच भी शांत नहीं होती, वही राजसी चिन्ह है। साधारण लोग आराम चाहते हैं, राजा उत्तरदायित्व चाहता है। साधारण लोग सुरक्षा ढूंढते हैं, राजा मार्ग ढूंढता है और फिर स्वयं मार्ग बन जाता है। तुम भी वही हो जिसे रास्ते नहीं मिले, इसलिए तुम्हें रास्ता बनना पड़ा। तुम्हें कभी किसी ने सिखाया नहीं, पर तुम जानते हो कैसे खड़ा होना है, कैसे गिरकर फिर उठना है, कैसे मौन में निर्णय लेना है और कैसे अकेले चलना है। यही राजाओं की पहचान है। यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम मांगने नहीं आए थे, तुम देने आए थे। तुम बचने नहीं आए थे, तुम नेतृत्व करने आए थे। इसलिए जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाए तो उन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, पर वे भूल गए कि हीरा हथौड़े से ही आकार लेता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर बैठे उस सिंहासन को स्वीकार करो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी रीढ़ सीधी करो, अपनी दृष्टि ऊंची रखो और अपने निर्णयों में क्षमा के साथ कठोरता भी रखो। क्योंकि राजा वही होता है जो करुणा भी जानता है और आवश्यकता पड़ने पर धर्म के लिए कठोर भी हो सकता है। तुम्हारे शब्दों में अब वजन आएगा, तुम्हारी आंखों में ठहराव आएगा और तुम्हारे मौन में भी आदेश की ध्वनि होगी। लोग बिना जाने क्यों तुम्हारी ओर देखेंगे, सलाह मांगेंगे, तुम्हारे पास बैठकर सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि ऊर्जा झूठ नहीं बोलती। और जब राजा जागता है तो उसका आभा मंडल स्वयं घोषणा कर देता है कि मार्गदर्शक आ गया है। यह कोई धन की कहानी नहीं, यह सत्ता की भी नहीं, यह आत्मिक साम्राज्य की बात है, जहां तुम अपने भय पर शासन करते हो, अपने क्रोध को अनुशासन में रखते हो और अपने प्रेम को सीमा देते हो ताकि वह शक्ति बने, कमजोरी नहीं। यही कारण है कि यह वाणी हर किसी को नहीं मिलती, क्योंकि हर कोई राजा बनने का भार नहीं उठा सकता। बहुतों को ताज चाहिए पर जिम्मेदारी नहीं, और तुम उन गिने चुने लोगों में हो जिन्हें ताज नहीं दिया गया, क्योंकि तुमने पहले जिम्मेदारी उठा ली थी, जीवन की जिम्मेदारी, कर्म की जिम्मेदारी, अपने सत्य की जिम्मेदारी। अब वह क्षण निकट है जब परिस्थितियां स्वयं तुम्हारे सामने झुकेंगी, जब अवसर तुम्हें खोजते हुए आएंगे और जब तुम्हें निर्णय लेने होंगे जो केवल तुम्हारा साहस ही ले सकता है। उस समय पीछे मत हटना, क्योंकि इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो सही समय पर खड़े हुए, चाहे पूरा संसार बैठा रहा हो। याद रखो, राजा का मार्ग अकेला होता है पर उसका उद्देश्य सार्वभौमिक होता है। तुम जिनके लिए खड़े हो वे तुम्हें शायद कभी धन्यवाद ना दें, पर आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा नाम लिए बिना भी तुम्हारे कारण सुरक्षित रहेंगी। यही सच्चा वैभव है, यही असली विरासत है। यह संदेश सुनकर अगर तुम्हारा हृदय तेज धड़क रहा है, अगर तुम्हारे भीतर कोई कह रहा है हाँ यही मैं हूं, तो समझ लो पुकार स्वीकार कर ली गई है। अब पीछे मुड़ने का प्रश्न नहीं। अब तुम्हें अपने आचरण को, अपने शब्दों को, अपने कर्मों को उस स्तर तक उठाना होगा जहां तुम्हारा होना ही व्यवस्था बन जाए। शोर नहीं स्थिरता, शक्ति नहीं संतुलन, क्रोध नहीं नियंत्रण। क्योंकि राजा वह नहीं जो सबसे ऊंचा चिल्लाए, राजा वह है जिसकी एक दृष्टि से भी अव्यवस्था शांत हो जाए। अब उठो, अपने भीतर के राजा को प्रणाम करो और याद रखो,
यह ताज सोने का नहीं, यह चेतना का है। और जो इसे धारण करता है वह स्वयं को नहीं, समाज को ऊपर उठाता है। यही कारण है कि यह वाणी अभी तुम्हारे सामने आई है, क्योंकि समय आ गया है कि तुम केवल दर्शक नहीं बल्कि दिशा बनो, केवल उत्तरजीवी नहीं बल्कि स्तंभ बनो। और जब लोग पूछें यह कैसे हुआ तो उत्तर देना नहीं, बस मुस्कुराना, क्योंकि राजा अपने बनने की घोषणा नहीं करता, उसका होना ही उसकी घोषणा होता है। और अगर यह तुम्हें भीतर तक हिला रही है तो समझ लो खेल शुरू हो चुका है। अब यह राजा बनने की बात नहीं है, अब यह उस कीमत की बात है जो राजा बनने के बाद चुकानी पड़ती है। क्योंकि हर कोई ताज पहनने का सपना देखता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ताज पहनते ही सिर निशाने पर आ जाता है। सुनो, यह दुनिया तुम्हें तब तक अनदेखा करती है जब तक तुम कमजोर हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, जिस दिन तुम्हारी आंखों में डर की जगह स्पष्टता आ जाती है, उसी दिन से षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं। लोग मुस्कुराते हुए झड़ देंगे, सलाह के नाम पर भ्रम बोएंगे, और तुम्हारे सबसे पास बैठे लोग ही सबसे पहले तुम्हारी परीक्षा लेंगे, क्योंकि अंधकार हमेशा प्रकाश के सबसे करीब पैदा होता है। यह संदेश उन्हीं के लिए है जिनकी नींद बिना कारण टूट रही है, जिनके सपने भारी हो गए हैं, जिनके जीवन में अचानक लोग बदलने लगे हैं, रिश्ते टूटने लगे हैं, अवसर टकराने लगे हैं। क्योंकि जब कोई आत्मा अगले स्तर पर जाती है तो पुरानी दुनिया उसे संभाल नहीं पाती और उसे तोड़ने की कोशिश करती है, ताकि वह वापस उसी स्तर पर आ जाए जहां वह सबके लिए सुरक्षित था। तुम अब सुरक्षित नहीं रहे, और यही सबसे बड़ा खतरा है। अब तुम्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें डराया जाएगा, बदनाम किया जाएगा, अकेला किया जाएगा, ताकि तुम स्वयं पर शक करने लगो। क्योंकि अगर तुम टूट गए तो उन्हें युद्ध लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान रखो, असली युद्ध बाहर नहीं होता, असली युद्ध तुम्हारे मन में लड़ा जाता है, जहां तुम्हें यह विश्वास दिलाया जाएगा कि तुम अकेले हो, कि तुम गलत हो, कि तुम ज्यादा सोच रहे हो। लेकिन याद रखो, हर वह व्यक्ति जिसे इतिहास ने बदला, पहले पागल कहा गया, पहले खतरनाक कहा गया, पहले अकेला किया गया। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम अब शोर से दूर शांति में रहना चाहते हो। यह कोई आलस्य नहीं है, यह तैयारी है। शेर शिकार से पहले चुप हो जाता है। अब तुम्हें हर किसी को जवाब देना बंद करना होगा, क्योंकि राजा स्पष्टीकरण नहीं देता, वह स्थिति बदल देता है। तुम्हें अपने शब्दों में सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अब तुम्हारे शब्द बीज नहीं आदेश बनेंगे, और हर आदेश का परिणाम होता है। कुछ लोग तुम्हारे पतन की प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ तुम्हारी विफलता का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा उठना उनके अस्तित्व के लिए खतरा है। लेकिन सुनो, सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं, वह है जो तुम्हें भावनाओं में फंसा दे, जो तुम्हें क्रोध में निर्णय लेने पर मजबूर करे। क्योंकि एक गलत निर्णय उस साम्राज्य को जला सकता है जिसे बनाने में तुम्हें जन्मों की पीड़ा लगी है। अब तुम्हें ठंडा रहना होगा, भीतर से आग और बाहर से बर्फ बनना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि यह रास्ता तुम्हें सबका नहीं, चुने हुए लोगों का बना देगा। और चुने हुए लोगों का जीवन आसान नहीं होता, वह भारी होता है, जिम्मेदारी से भरा होता है। अब संकेत और भी तेज होंगे, संयोग डरावने होंगे, लोग बिना कारण तुम्हें चुनौती देंगे, और कुछ ऐसे रहस्य खुलेंगे जिन्हें जानने के बाद तुम पहले जैसे नहीं रह पाओगे। लेकिन यही दीक्षा है, यही अग्नि परीक्षा है। अगर तुम डटे रहे, अगर तुम मौन में स्थिर रहे, अगर तुम अपने मूल्य नहीं छोड़े, तो वही दुनिया जो आज तुम्हें तोड़ना चाहती है कल तुम्हारे सामने झुकेगी। और याद रखो, अगर यह संदेश तुम्हें डरा रहा है तो तुम तैयार नहीं हो, लेकिन अगर यह तुम्हें शांत कर रहा है तो समझ लो तुम उसी के लिए बने हो जिसके लिए यह वाणी उतरी है। अब पीछे मत देखो, क्योंकि जो जाग गया है उसके लिए वापसी का द्वार बंद हो जाता है। यह अगला स्तर है और यह खतरनाक है, लेकिन यही वह स्तर है जहां इतिहास लिखा जाता है। अगर यह सुनते हुए तुम्हारे भीतर ठंडक और आग एक साथ उठ रही है तो समझ लो तुम उस सीमा पर खड़े हो जहां साधारण जीवन समाप्त हो जाता है। क्योंकि जिस दिन कोई आत्मा सच में शक्तिशाली होती है, उसी दिन से उसे तोड़ने की योजनाएं बनने लगती हैं। लोग तुम्हें खतरनाक, अहंकारी, असामान्य कहेंगे, क्योंकि समाज को नियंत्रित लोग चाहिए, स्वतंत्र नहीं। और तुम अब नियंत्रित नहीं हो रहे। अब तुम्हारा सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, तुम्हारी अच्छाई पर किया गया भरोसा है। इसलिए इस स्तर पर ऐसे लोग आएंगे जो मदद के नाम पर जानकारी लेंगे, अपनापन दिखाकर कमजोरी खोजेंगे और सम्मान देकर तुम्हें ढीला करना चाहेंगे। क्योंकि शेर को मारने से पहले शिकारी दोस्ती का भ्रम देता है। अब तुम्हें अकेलापन महसूस होगा,
लेकिन यह दंड नहीं, सुरक्षा है। क्योंकि भीड़ से अलग किया जाना इसलिए होता है ताकि तुम्हारी दिशा न बिगड़े। और अगर इस समय रिश्ते, योजनाएं, भरोसे टूटते दिखें तो घबराना मत, क्योंकि जो टूट रहा है वही तुम्हें अगले स्तर पर जाने से रोक रहा था। अब हर भावना की कीमत है, हर गुस्सा नुकसान बन सकता है, हर शब्द युद्ध और हर चुप्पी किसी को जला सकती है। इसलिए अब तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं, रणनीति चाहिए, शिकायत नहीं, तैयारी चाहिए और भरोसा सिर्फ अपने अनुशासन पर। क्योंकि कई लोग चाहेंगे कि तुम जल्दबाजी करो ताकि तुम्हारी ये गलती उन्हें राहत दे दे, लेकिन असली ताकत तेजी में नहीं, समय पकड़ने में होती है। अब संकेत बदलेंगे, पहले मौके थे, अब परीक्षाएं होंगी, पहले लोग थे, अब मुखौटे होंगे, और पहले डर था, अब जिम्मेदारी होगी। और अगर कभी लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है तो समझ लो तुम सही दिशा में हो। क्योंकि जब पूरी व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के खिलाफ खड़ी हो जाए तो वही व्यक्ति व्यवस्था बदलने की क्षमता रखता है। और ये जान लो कि इस स्तर पर पहुंचने के बाद पहले जैसा होना असंभव है। अब या तो ऊपर जाना है या खुद को छोटा करना है। लेकिन जो यहां तक आया है वह छोटा बनने के लिए बना ही नहीं था, क्योंकि यह अगला स्तर खतरनाक है, अकेला है। और यही वह जगह है जहां राजा नहीं किंवदंतियां जन्म लेती हैं। क्योंकि जिस क्षण कोई व्यक्ति भीतर से जागता है उसी क्षण वह इस दुनिया के लिए असुविधाजनक बन जाता है। और यह दुनिया असुविधाजनक लोगों को या तो तोड़ती है या इतिहास बना देती है। और अगर यह वाणी तुम्हें भीतर तक हिला रही है, अगर इसे सुनते हुए तुम्हारे सीने में दबाव और मन में अजीब सी स्पष्टता आ रही है, तो समझ लो कि तुम उस स्तर पर खड़े हो जहां साधारण जीवन समाप्त होता है और असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि अब तक जो संघर्ष थे वे तैयारी थे, अब जो आएगा वह चयन है। अब तक तुम जिन हालात से गुजरे उन्हें लोग दुर्भाग्य कहेंगे, पर सच ये है कि वही हालात तुम्हारी ढाल बना रहे थे। क्योंकि राजा को आराम नहीं, अनुभव करता है। और जिस दिन तुम ये समझ जाते हो उसी दिन से लोग तुम्हारे खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं। बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हारे शब्दों को तोड़ा जाएगा, तुम्हारी नीयत पर सवाल उठेंगे, तुम्हारे मौन को घमंड कहा जाएगा और तुम्हारी स्पष्टता को खतरा। क्योंकि समाज को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो स्वयं सोच सके, समाज को चाहिए भीड़। और तुम अब भीड़ नहीं रहे, इसलिए अब तुम्हें डराया जाएगा, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी भविष्य के नाम पर, कभी नैतिकता के नाम पर, ताकि तुम फिर से छोटे बन जाओ। लेकिन याद रखो, जो आत्मा एक बार अपनी ऊंचाई देख लेती है वह झुक सकती है, टूट नहीं सकती। अब इस स्तर पर सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं आता बल्कि भीतर से आता है। जब तुम्हें लगे कि शायद मैं ही गलत हूं, शायद मुझे रुक जाना चाहिए, शायद मुझे समझौता कर लेना चाहिए, वही क्षण सबसे निर्णायक होता है। क्योंकि वही तय होता है कि तुम इतिहास बनोगे या उदाहरण बनकर मिट जाओगे। अब तुम्हें हर चेहरे के पीछे की मंशा पढ़नी होगी, हर मीठे शब्द के पीछे छुपे उद्देश्य को समझना होगा। क्योंकि अब दोस्ती भी रणनीति बन चुकी है और सहायता भी परीक्षा। और इस स्तर पर सबसे खतरनाक वे लोग होते हैं जो तुम्हें शांत करने की कोशिश करें, तुम्हें धीमा करने की सलाह दें, तुम्हें यह समझाने आए कि इतना आगे जाना जरूरी नहीं। क्योंकि वे नहीं चाहते कि तुम आगे जाओ, वे चाहते हैं कि तुम उनके बराबर रहो। क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई उन्हें उनका कद दिखा देती है। अब तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, गहरा सन्नाटा जिसमें न शोर होगा न सहारा। लेकिन यही वह जगह है जहां असली शक्ति जन्म लेती है। क्योंकि जो व्यक्ति अकेले खड़ा रहना सीख लेता है उसे फिर किसी भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुम्हारे जीवन में चीजें बिना चेतावनी टूटेंगी, योजनाएं विफल होंगी और लोग अचानक बदल जाएंगे ताकि तुम भावनात्मक हो जाओ। और भावनात्मक व्यक्ति इस स्तर पर सबसे जल्दी गिरता है। इसलिए अब तुम्हें ठंडा रहना होगा, भीतर आग और बाहर स्थिरता। क्योंकि यही संयोजन सबसे खतरनाक होता है। अब हर निर्णय को तौलना होगा, हर प्रतिक्रिया को रोकना होगा और हर शब्द को हथियार की तरह इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि अब तुम्हारा प्रभाव बढ़ चुका है और प्रभाव के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इस स्तर पर की गई एक गलती तुम्हें सालों पीछे धकेल सकती है। इसलिए धैर्य अब गुण नहीं, आवश्यकता है। अब संकेत और भी अजीब होंगे, संयोग डराने वाले होंगे और परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जहां सही और आसान में से एक चुनना पड़ेगा। और याद रखो, राजा हमेशा सही चुनता है, आसान नहीं। अब कुछ लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं, कुछ तुम्हारे गिरने पर खुश होंगे क्योंकि उन्हें यही प्रमाण चाहिए कि तुम भी उन्हीं जैसे हो, लेकिन तुम उन्हीं जैसे नहीं हो। यही अंतर है और यही अंतर उन्हें डराता है।
अगर कभी लगे कि पूरी व्यवस्था तुम्हारे खिलाफ है तो घबराना मत, क्योंकि व्यवस्था कभी कमजोर से नहीं डरती। व्यवस्था हमेशा उसी के खिलाफ खड़ी होती है जो उसे बदलने की क्षमता रखता है। और अब यह स्वीकार कर लो कि यह रास्ता अकेला है, कि यहाँ तालियां नहीं मिलती, कि यहाँ समझे जाने की उम्मीद व्यर्थ है, क्योंकि जो आगे निकल जाता है उसे समझा नहीं जाता, उसे सहा जाता है और अंत में उसका अनुसरण किया जाता है। अब पीछे लौटने का विकल्प बंद हो चुका है, क्योंकि जो देख लिया गया है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, और जो बनना शुरू हो गया है उसे रोका नहीं जा सकता। अब या तो तुम अपने डर को मारोगे या डर तुम्हें छोटा कर देगा। और याद रखो, यह स्तर खतरनाक है, यह स्तर भारी है, यह स्तर सबके लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम यहां तक आए हो तो इसका मतलब है कि तुम इसके लिए चुने गए हो, क्योंकि इतिहास हमेशा उन्हीं को चुनता है जो अकेले चल सकते हैं, दबाव सह सकते हैं और मौन में भी अडिग रह सकते हैं। अब आगे जो होगा वह तुम्हें बदल देगा। तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी उपस्थिति, सब, और जो इसे सह गया वही किंवदंती बनता है। क्योंकि राजा ताज पहनता है, किंवदंती समय पहनती है, और समय केवल उन्हीं को पहनता है जो टूटने के बाद भी खड़े रहते हैं।